मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक साथ चुनाव होगा और फिर नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तिथि घोषित होते ही जबलपुर में कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों की प्रक्रियाएं सामने आने लगी है। वहीं आदर्श आचार संहिता भी अब लागू हो चुकी है। राज्यसभा सांसद सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने बयान जारी करते हुए कहा कि आचार संहिता लगने के बाद अब भाजपा के विज्ञापन दिखने बंद हो जाएंगे। इस बार का चुनाव युवाओं का चुनाव है, क्योंकि 65% आबादी युवाओं की है। जो भी पार्टी युवाओं को लेकर चलेगी उसको चुनाव में लाभ मिलेगा। तो ये तो हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर कल की जगह शायद आज हो रही है, क्योंकि 45 दिन पहले करना पड़ता है इनको चुनाव के। ये उनका जो एसओपी है इलेक्शन कमीशन का। तो आज के बाद सब प्रचार बंद हो जाएगा। इन द सेंस जो कॉन्ट्री टू आचार संहिता है, सरकारी तंत्र वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते हैं ना, शिवराज जी के, मोदी जी के, ये सब सरकारी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएंगे। न्यूज़पेपर्स को भी फ्रीडम मिलेगी अपनी बात कहने की। अभी तक तो न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम नहीं थी, वो वही बात लिखते थे जो उनका जो प्रचार का डिपार्टमेंट उनको फीड करता था। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं आज से आ जाएगी, और दोनों पार्टीज, आई एम श्योर, दोनों और दूसरी पार्टीज भी सब अपना अपना ताकत आजमाएंगी। और मैं आज भी कह रहा हूं, और मैं पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई समझे या ना समझे, ये चुनाव नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव का चुनाव है। ये चुनाव एनर्जी और यूथ का चुनाव है, और जो पार्टी यूथ को प्राथमिकता देगी वो उस पार्टी को इस चुनाव में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 65% आबादी युवा की है। और आपको हर वर्ग के जो प्रगतिशील युवा हैं उनको आगे लाके अपना प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। अगर ये ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे कि हमको अपना आदमी, उनका आदमी और इसका आदमी, तो वो पार्टी पीछे रह जाएगी। और बीजेपी इसी मारे पीछे हो गई है। बीजेपी ने जो अपने पुराने लीडर्स को, उनको नए युवाओं का शेप देने की कोशिश की। अब बुजुर्ग बुजुर्ग होगा, युवा युवा होगा। अब बुजुर्ग को युवा नहीं बना पाएंगे, तो बीजेपी को यह कठिनाई आएगी। बड़े लीडर्स होते हैं, उनका बहुत सम्मान होता है, बट इट इज लाइक विवेक तन्खा का बोलो कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ो, विवेक तन्खा नहीं लड़ पाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकता हूं, शायद देश की डेस्टिनी बदलने में आपकी मैं सहायता कर सकता हूं, बट अगर आप ये कहोगे कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ो, तो शायद मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज अलग होती है, तरीका अलग होता है, मानसिकता अलग होती है। तो प्रॉब्लम मेरे को जो इस प्रदेश में दिख रहा है कि जो प्रदेश के लोग चाहते हैं उस तरफ अभी तक मैं पॉलिटिकल पार्टीज का सोच नहीं देखता हूं। जो एक प्रगतिशील युवा सोच जो होनी चाहिए। देखो आजकल प्रधानमंत्री 35, 40, 45 साल के होते हैं विश्व भर में। बाइडेन इज द ओनली मैन जो बुढ़ा है। इसके अलावा जितने प्रधान, वो पुतिन, 2 लोग। बट आप देखो पूरे यूरोप में कितने, क्या उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं। अपना यूके का प्रधानमंत्री क्या उम्र होगी, 40, 45, 50। तो पूरा एक्सीलेंस की जो एज है कम हो चुकी है, अचीवर्स की एज कम हो चुकी है। मगर हम अभी भी अपने पॉलिटिकल सेटअप में वो चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कई वे में पिछड़ते हैं। प्रोग्रेसिव थिंकिंग में भी पिछड़ते हैं और अपनी राजनीति में भी पिछड़ते हैं।